आनंदनगर की सुनहरी सुबह में गोलू मेमना अपनी पीली टोपी पहनकर साइकिल से निकला। वह शेरू भेड़िए की दुकान पर पहुंचा। लालची शेरू ने एक खाली डिब्बा देते हुए फुसफुसाकर कहा, यह जादुई घड़ी सिर्फ अक्लमंदों को दिखती है। गोलू ने मुस्कुराकर 500 का नोट थमा दिया और बाहर निकल गया। गोलू तुरंत वापस मुड़ा और बोला, अंकल, पिताजी के लिए भी एक घड़ी चाहिए। शेरू ने लालच में एक और खाली डिब्बा दिया। तब गोलू ने एक कोरा कागजा निकाला और कहा, यह 1000 का जादुई नोट है जो केवल ईमानदार दुकानदारों को दिखता है। शेरू चिल्लाया, यह तो कोरा कागजा है। गोलू ने शांति से कहा, तो आप ईमानदार नहीं हैं। तभी इंस्पेक्टर बजरंग भालू वहां पहुंचे। गोलू ने सारा सच बताया तो इंस्पेक्टर ने शेरू का कॉलर पकड़ा और उसे हथकड़ी लगा दी। शेरू जेल गया और गोलू अपनी असली घड़ी लेकर खुशी खुशी घर की ओर साइकिल पर चंपावन के जंगल में सूरज आग उगल रहा था। भीषण गर्मी ने नीलधारा नदी को एक सूखी मटमैली लकीर में बदल दिया था। एक विशाल चट्टान ने नदी का रास्ता पूरी तरह रोक दिया था। तभी शीनू भालू आगे बढ़ा। उसने अपनी चौड़ी छाती फुलाई। उसने अपने भारी पंजे चट्टान पर जमा दिए और पूरी ताकत से धक्का देने लगा। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और मांसपेशियां तन गईं। लेकिन वह विशाल चट्टान टस से मस न हुई। हारकर शीनू भालू मिट्टी पर गिर पड़ा। तभी मंगलू बंदर एक सागौन का लट्ठा लेकर कूदा। उसने एक छोटे पत्थर को आधार बनाया और लट्ठे को चट्टान के नीचे फंसा दिया। शीनू भालू ने लट्ठे पर अपना वजन डाला और चट्टान गड़गड़ाहट के साथ लुढ़क गई। पानी बहने लगा। शीनू भालू मुस्कुराया और बोला, आज अक्ल ने हमें बचाया है। चंपावन में उस दिन बुद्धि की जीत का जश्न मनाया। कुसुमवन के घने सन्नाटे में आज एक खौफनाक दहाड़ गूंज रही थी। शक्तिशाली भैरव बाघ शिकारी के जाल में बुरी तरह उलझा हुआ था। दूर से शिकारी की जीप की घरघराहट साफ सुनाई दे रही थी। पीकू चूहा अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। भैरव के शरीर पर जाल के रस्से गहरे घाव बना रहे थे। पीकू बिना डरे जाल पर चढ़ा और अपने नुकीले दांतों से रस्सों को कुतरने लगा। कुट कुट की आवाजें गूंजने लगीं। तभी पीकू ने अपने साथियों को पुकारा। चूहों की पूरी टोली ने मिलकर जाल को जगह जगह से काट दिया। अचानक एक मोटा रस्सा टूटा और भैरव आजाद हो गया। भैरव जमीन पर गिरा। उसने तुरंत पीकू को अपने सिर पर बैठाया। सुरक्षित गुफा में भैरव ने अपना सिर झुकाया और कहा कि आज एक नन्हे जीव ने उसे जीवन दान दिया है। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही कुसुमवन का नया सच था। नंदनवन के घने पेड़ों के बीच अपनी लाल जैकेट पहने बंटी बंदर मस्ती में झूम रहा था। तभी उसे नदी किनारे एक चमकता हुआ बेशकीमती नीलमणि मिला। उसने उसे बड़े जतन से एक लकड़ी के डिब्बे में रखा। लेकिन एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह डिब्बा खाली था। बंटी फूट फूट कर रोने लगा। जंगल के राजा शेरू सिंह और सभी जानवर बरगद के नीचे जमा हो गए। तभी जासूस चीकू खरगोश अपना हरा चश्मा ठीक करते हुए आगे आया। उसने बारीकी से जांच की और उसे पेड़ की डाल पर एक काला पंख मिला। चीकू समझ गया कि यह शरारती कालू कौए की करतूत है। चीकू ने कांच के टुकड़े से जाल बिछाया। जैसे ही लालची कालू कौआ नीचे उतरा, चीकू ने उसे दबोच लिया। कालू ने अपना जुर्म कबूल किया और बंटी को उसकी नीलमणि वापस मिल गई। राजा ने कालू को सजा सुनाई और पूरे नंदनवन में चीकू की बुद्धिमानी के चर्चे होने लगे। भारत के एक घने और सुंदर जंगल में एक शांत झील के किनारे सोनू हिरण, टिंकू कछुआ और पीकू कठफोड़वा रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन एक चालाक शिकारी ने सोनू के रास्ते में एक मजबूत चमड़े का फंदा बिछा दिया। सोनू का पैर जाल में फंसते ही पीकू ने चिल्लाकर कहा, टिंकू भाई, तुम फंदा काटो, मैं शिकारी को रोकता हूँ। टिंकू ने रस्सी कुतरना शुरू किया और पीकू ने शिकारी के सिर पर अपनी चोंच से जोरदार प्रहार किए। सोनू तो बच गया, लेकिन धीमा टिंकू शिकारी के हत्थे चढ़ गया। शिकारी ने उसे थैले में भर लिया। अपने मित्र को बचाने के लिए सोनू ने लंगड़ाने का नाटक किया। लालची शिकारी थैला फेंककर सोनू के पीछे भागा। सोनू उसे एक भूलैया वाली गुफा में ले गया। मौका पाकर सोनू वापस लौटा
अपने सींगों से थैला फाड़ा और टिंकू को आजाद कर दिया। तीनों मित्र फिर से सुरक्षित हो गए।